मीरगंज में आ गया हूँ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम डॉक्टर तनवीर अहमद हुआ। तो नेता आप है क्या? मैं क्या चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, चुनाव नहीं लड़ रहा। तो किस पार्टी के? हम लोग एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं लोग। आप एनडीए के नेता हैं? जेडीयू के? हम भारतीय जनता पार्टी के। बीजेपी के? तो एक बात बताइए, दो बातें। एक, बीजेपी के माइनॉरिटी के नेता होने की वजह से आप जब माइनॉरिटी के लोगों के बीच में जाते हैं तो वक्फ बोर्ड पे अगर वो सवाल पूछते हैं तो आप उनको क्या समझाते हैं? वक्फ बोर्ड का जो बिल का जो मामला है, अभी मामला मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेंडिंग है, इसलिए लोग उसकी चर्चा ही अभी नहीं करते हैं। जिस समय आएगा फिर लोग उससे चर्चा करेंगे। उसको घुमा रहे हैं। एनडीए के जो नेता हैं वो घुमाने ही के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। उनका यही काम है कि मुद्दा से भटका के। हम तो सोचे सब एक ही पार्टी के। नहीं, हम तो विरोधी हैं इनके सामने। इसलिए कि एनडीए के जो नेताओं का हाल है, आप मुद्दा का बात कीजिएगा वो भटका के दूसरा बात। मैं देख रहा था गोरखपुर में एक आदमी जो माननीय सांसद है गोरखपुर के, रवि किशन जी, उनसे पूछा कि भाई गुजरात को तो चमका दिए, बिहार के बारे में क्या बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं कि आज मौन है, हर हर महादेव। बात खत्म। मतलब घुमाना अगर कोई सीखे तो एनडीए के नेताओं से सीखे। एक मंत्री है, बिजली मंत्री, उनसे बिजली की शिकायत लोगों ने यूपी में थी की तो उन्होंने कहा जय श्री राम। बस वही आप बोले नहीं है कि बात रुकिए। बिहार एनडीए के नेता जो है देश भर में, बिहार में भी उनका हाल यही है कि मुद्दा की जब भी बात कीजिएगा वो भटका के आपको जाति पे, धर्म पे ऐसे जगह लेके जाएंगे जहां आप चाय, इसलिए देखिए गर्व के साथ ये चाय वाला चाय पिला रहा है हम लोगों को। वो जानता है कि मैं भी मोदी जी का अंग हूँ, इसलिए पूरे गर्व के साथ चाय। मुझे बताया जब कि यहाँ चाय की दुकान है और वहाँ 10, 20, 50 लोग हमेशा रहते हैं। बड़ी फेमस दुकान। आपका क्या नाम है? डॉक्टर मोहम्मद अली इमाम। डॉक्टर आप भी लिख रहे हैं, डॉक्टर आप भी लिख रहे हैं, ये यहाँ सब डॉक्टर लिखते हैं? हम लोग रिसर्च स्कॉलर रह चुके हैं। अच्छा, आप पीएचडी हैं? जी। और आप भी पीएचडी हैं? दोनों आदमी। और हम पैसे से मैं अधिवक्ता भी हूँ। अच्छा। और हम लोग साथी, हम लोग पढ़ाई किए हैं, एक साथ ही रहे हैं, लेकिन दोनों का विचारधारा अलग अलग है। हॉस्टल में एक साथ? नहीं, हॉस्टल में नहीं, यहीं पे पढ़ाई किए हैं, साथी पढ़े हैं 20 साल से, लेकिन हम लोग का विचारधारा एकदम अलग है। देखो, दो विपरीत विचारधारा वाले लोगों में ज्यादा अच्छी मित्रता होती है। वनस्पति आप देखिए, वनस्पत एक ही विचारधारा। आप देखिए ज्यादातर लोगों में आप देखेंगे, मैंने देखा है पॉलिटिकल पार्टीज में या राजनीतिक कार्यकर्ताओं में जो दिली रिश्ता होता है ना, अक्सर से दूसरी पार्टी वालों के साथ ज्यादा अच्छा रहता है। अपनी पार्टी में तो वो सांप सीढ़ी का खेल चलता रहता है। दूसरे तो विपरीत विचारधाराओं वाले ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। मैंने बहुत सारे पीछे देखा, संघ के, समाजवादी संघ के और वामपंथी नेताओं में बड़ी अच्छी मित्रता थी। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन यहाँ हम लोग का जो विचार से असहमति है, इसलिए कि जो संघ का या संघ छोड़ दीजिए, अगर बीजेपी के नेता है, इन्हीं की बात की जाए तो बीजेपी के नेताओं से हम हमेशा असहमत रहे हैं, इसलिए कि वो सामाजिक समता की बात ही नहीं करते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, जो लोग सामाजिक समता की बात नहीं करते उसके विरोध में हम हैं। अब आप बताइए कि आरजेडी का समर्थन जो आप कर रहे हैं या जो भी माइनॉरिटी के लोग करते हैं, सिवाय इसके कि बीजेपी को नहीं देना है और जो बीजेपी के खिलाफ है माइनॉरिटी उसी को वोट देगी, सिवाय इसके आरजेडी में ऐसी कौन सी खूबी आप देखते हैं? नहीं, देखिए वो बात नहीं है कि हम बीजेपी के खिलाफ ही जाते हैं। हम हमेशा, जो हमारे विचारधारा के लोग हैं, वो हमेशा सोशल जस्टिस की बात करते हैं। उसी के वजह से हम आरजेडी के साथ, चूँकि आरजेडी जो है सोशल जस्टिस पे काम करती है। आप देखिए मंडल कमीशन 1990, उसके पहले जो बैकवर्ड कास्ट के लोग थे, जो SC ST थे, उनका क्या पोजीशन था देश में। तो हम उस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, नहीं कि या आप लगता है कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में गरीबों के लिए, महादलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो काम करना चाहिए था नीतीश कुमार ने नहीं किया? मतलब कुछ हद तक उसको नकारा नहीं जा। नीतीश कुमार पे हम सहमत हैं, इसलिए कि उनके विचारधारा से हमको कोई इशू नहीं है। हमको चूंकि हाँ बस इसलिए कि नीतीश कुमार अगर नहीं होते स्टेट में मुख्यमंत्री, तो जो उत्तर प्रदेश का हाल है 10 सालों में, वो भी बिहार का हाल होता। नीतीश कुमार से कोई असहमत नहीं है, उनमें तो कमाल। अभी तो जो उनका थोड़ा सा जो स्थिति गड़बड़ हुआ है इन 2-4 सालों में, इस वजह से असहमति है। तो ऐसा नहीं है, वो नेता में तो
उनको लोग पसंद करता है। मैं भी व्यक्तिगत तौर पे नीतीश कुमार को पसंद करता हूँ, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। पार्टी चाहे जिससे भी जुड़े उससे कोई बात नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं पसंद करता हूँ। देखिए हम लोग तो किसी पार्टी के नहीं हैं, मतलब एक नॉर्मल कहने का मतलब कि आम जनता है, लेकिन बदलाव होनी चाहिए हर 5 साल पे। बाकी सारे स्टेट में होती है बदलाव, यहाँ मैं इस बात को नहीं मानता। अगर कोई सरकार, कोई नेता अच्छा काम कर रहा है तो उसे आप बदल देंगे, तो अगले आने वाली सरकार अगर यही होता रहेगा तो फिर वो कोई सरकार कहेगी अगली बार तो बदल ही जाना, हम क्यों काम करें। अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है उसे आना चाहिए, कोई सरकार नहीं काम कर रही उसे तुरंत जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। अगर देखिए युवाओं को क्या, एक मान लीजिए 70-75 साल का व्यक्ति 5 बार मुख्यमंत्री रहता है या 4 बार प्रधानमंत्री रहता है, तो बाकी जो न्यू जनरेशन है, युवा यूथ है, उसके एजुकेशन, उसके जो इक्वलिटी क्वालिटी है, उसको कैसे आप जान पाएंगे। उसको मौका देंगे तो जानेंगे। तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए और युवाओं का ही सरकार होना चाहिए बिहार में, मुझे ऐसा लगता है। उम्र कोई पैमाना है क्या? नहीं, उम्र नहीं, आपकी जो लेवल है, एजुकेशन पैमाना है? नहीं, एजुकेशन नहीं, आपकी सोच पैमाना है, अकॉर्डिंग टू माई थॉट्स। बिना शिक्षा के सोच आ सकती है? अगर हायर एजुकेटेड आदमी, अगर उन्हें बात कहने की तहजीब नहीं है तो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है मेरे नजर में। अगर आदमी मैट्रिक पास है और उसके पास क्वालिटी है कि कुछ एराइज कर सकता है, कुछ अच्छा कर सकता है, कुछ सोच रखता है, कुछ समाज को बदल सकता है, दे आर गुड। आप तेजस्वी यादव की सोच से प्रभावित होकर आरजेडी नहीं, या लालू यादव के सामाजिक न्याय के? मैं बता रहा हूँ, मैं सामाजिक न्याय किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी लेवल से बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। एक व्यक्तिगत लेवल पे जो बंदा काम नहीं कर पाता है या जो असक्षम है काम करने में, वो जाहिल है मेरे नजर में। जो आदमी अच्छा से बात नहीं कर पाता वो एजुकेटेड नहीं है, अकॉर्डिंग टू माई विजन। ये गलत भी हो सकता है। आपको नीतीश कुमार की सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं 100% असंतुष्ट नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन विगत 5 सालों में जो उन्होंने काम किया है, बिल्कुल देश को, प्रदेश को डुबाने का काम किया है। उनके सरकार के बदलने की उम्मीद? बिल्कुल बदल रही है सरकार, युवाओं की चाहत है, बदलना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ बदलना। इन लोगों ने जिन विषय को रखा है, आप 1990 का कार्यकाल याद कर लीजिएगा, वो भी आपके समझ। बाबा 1990